और 150 लोगों का हत्यारा है नरेंद्र मोदी, 150 लोगों का हत्यारा है। मेरे हाथ में पावर होता, ये 302 के मुकदमे में जेल में होता। जो भजन पढ़े जाते, भजन हमारे हिंदू भाई जो भजन पढ़ते हैं, रेडियो सिलोन ने कॉन्टेस्ट किया था, 10 टॉप 10 भजन में मालूम है किसके नाम आए थे? 4 साहिर लुधियानवी के, 6 हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और 10 के 10 रफी ने गाए। सर ये हमेशा से मुल्क के दुश्मन रहे, जब तलक अंग्रेज रहे उनकी चाटुकारी। जब आप खुले मंच से इस तरीके से ताना मारेंगे, क्यों नहीं कहेंगे हम यार? हम क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए। हम कहेंगे आरएसएस इस मुल्क की गद्दार है, अंग्रेजों की चाटुकार है, माफीनामे लिख के दिया है कि हम आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। आजादी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। गरीब आदमी दिन भर में 500 रुपए कमा के सोचता है आज मुर्गा खाना है, और बीवी है एंटरटेनमेंट के लिए सीमित है। अमीर आदमी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग, उसी में उलझा हुआ है। मुल्ला कहीं कोई मामला होता है चंदा के नाम पे लग जाता है, दंगा हो गया म्यांमार में, दंगा लाओ, आसाम में पानी भर गया, दंगा चंदा लाओ, वो चंदे पे उलझा हुआ है खाली। जिस ट्रेड पे इस कौम को जाना चाहिए था वो ट्रेड इसने उसको खो दिया। हाँ, हम तो जहर बोलते ही, हमारा काम ही जहर बोलना। हम सच बोलेंगे वो जहर लगेगा, हकीकत। अब मैं कह दूं आपसे कि विकास कैसे आएगा? विकास कर रहे हैं, कानपुर में मिला विकास। सुनिए हम बता रहे हैं विकास कैसे आएगा। यशोदा बहन को दिया छोड़, विकास कैसे पैदा होगा? कैसे पैदा होगा विकास? पता हमें। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं पैदा हुई जो मेल अकेले पैदा कर ले या फीमेल अकेले पैदा कर ले। इसके लिए फीमेल दोनों को जुड़ना पड़ेगा, और फीमेल को दिया छोड़ उसने। संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री। हम कोई गलत बात कह रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि अपनी बीवी को छोड़ दिया। इसमें बताओ कौन सा जुर्म कर रहा है? अच्छा हंस के कह दे रहा हूं, हंस के कह देने में तो जुर्म नहीं है ना, कोर्ट ने भी माना। जब कोर्ट गोली मारो को कह सकती है कि वो तो मुस्कुरा के कहा था, तो हम भी मुस्कुरा के कह दे रहे हैं कि बीवी छोड़ के जेल नहीं पाएगा औरत, पूरा देश कैसे जेल। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद ज़ैब उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मैं मौजूद हूं और नगर निगम के चुनाव सर पे हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शब्बीर खान हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से राजनीति करते हैं। ये वही शब्बीर खान है जो गोदी मीडिया ने इनको भड़काऊ जहर जैसे लफ्जों से नवाजा था और जहरीला मुल्ला भी कहा था, और ये वायरल हुआ था, इतना वायरल हुआ था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों के जहन में जहर भरते हैं, लोगों के माइंड को वाश करते हैं, उनको एक जिहाद की तरफ जोड़ते हैं। इस तरीके से गोदी मीडिया ने इनको दिखाया था। आज हमारे साथ वही शब्बीर खान साहब मौजूद हैं। शब्बीर खान साहब, सबसे पहले तो आप जहर ना बोलिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो यही आपको बताया है, तो हमारे चैनल पर जहर मत बोलिएगा। देखिए ऐसा है, मैं अपने देखने वाले और सुनने वाले दर्शकों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ बोलने की, वही बोलता है। जिसको जानकारी होगी, जो दुनिया के ऊपर नफ्स पर हाथ रखता होगा, वो बोलेगा। आज हमारा देश जा कहाँ रहा है? क्या कहते हैं? जेनोसाइड, क्या कहते हैं? गिरे युद्ध को जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। दुनिया के 6 मुल्क तबाह हो चुके हैं इस मामले। जर्मनी, चेचेनिया, म्यांमार, 6 कंट्रियां तबाह हो चुकी हैं और मेरा देश उसी तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? आप जिस तरीके से आपको दिखाया था, रिप्रेजेंट किया था, हम बता रहे कैसे जा रहा। पूरी दुनिया की हिस्ट्री है और 6 कंट्रियों को निकाल के देख लीजिए कि कैसे जेनोसाइड पे गए। वो पहले वो संगठन बनाते हैं बहुसंख्यक। किसी भी कंट्री में 2 कॉम्बिनेशन होती है, एक बहुसंख्यक एक अल्पसंख्यक। जो बहुसंख्यक होते हैं वो पहले एक तंजीम एक तहरीक बनाते हैं, उसके बाद धर्म का चोला ओढ़ करके सत्ता पे काबिज होते हैं। यही हुआ 6 कंट्री में, यही हुआ है। श्रीलंका में भी यही हो रहा है। श्रीलंका में भी यही 6 कंट्री हो चुकी थी, का नाम नहीं उसमें। श्रीलंका तो चला गया खसारे में, समझे आप। उसके बाद सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेते हैं, फिर धर्म के ऊपर अटैक करते हैं। जो अल्पसंख्यक होता है उसके धार्मिक स्थलों पर अटैक होगा, लिंचिंग होगी,
मतलब जो दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, हो रहा वही हो रहा है, और ये आगे और बढ़ने वाला है, आगे और बढ़ने वाला है। हम तो बहुत मस्त नहीं। तो आपने क्या ऐसा बोल दिया कि गोदी मीडिया को मिर्ची लग गई? हम बोले जा रहे हैं, हाँ। बोले जा रहे हैं, आप सुनते जाइए। अभी आगे और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। बात यहां नहीं रुकती, और आगे जा रही, और उसकी वजह सिर्फ हम हैं, उसकी वजह कोई और नहीं है। आप समझ रहे हैं आरएसएस की वजह से हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं? हम है का मुराद मुसलमान या शब्बीर खान? शब्बीर खान तो नहीं। हमसे मतलब मुसलमान के तीन तबके, मैं बता रहा हूं, मुसलमान के तीन तबके, एक गरीब तबका, एक अमीर तबका, एक मुल्ला। तीन तबके होते हैं मुसलमानों में, किसी भी धर्म में होते हैं तीन कैटेगरी। गरीब आदमी दिन भर में 500 रुपए कमा के सोचता है आज मुर्गा खाना है, और बीवी है एंटरटेनमेंट के लिए, सीमित है। अमीर आदमी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, उसी में उलझा हुआ है। मुल्ला कहीं कोई मामला होता है, चंदा के नाम पे लग जाता है। दंगा हो गया म्यांमार में, चंदा लाओ। आसाम में पानी भर गया, दंगा चंदा लाओ। वो चंदे पे उलझा हुआ है खाली। जिस ट्रेड पे इस कौम को जाना चाहिए था, वो ट्रेड इसने खो दिया अपना, वो ट्रेड इसने खो दिया। और जब तक उस ट्रेड में वापस नहीं आएगा, जहर था, आप जहर पे नहीं जा रहे हैं। जहर पे आ रहा हूं, वही जहर बोल रहा हूं मैं, आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए आप नहीं समझ रहे हैं। ये आरएसएस समझ रही कि मैं क्या जहर बोल रहा हूं। अच्छा, यही जो बता रहे यही जहर था जी, यही जहर है कि मैंने दुखती रख पे हाथ कैसे रख दिया, मैं देश की बात कैसे कर रहा हूं। मतलब आपने आईना दिखाने का काम किया था। बिल्कुल। और क्या कहा मैंने पहली स्पीच में अपने, क्या कहा था कि नोटबंदी में 150 लोग मर गए, यही तो कहा था मैंने। और नोटबंदी से कोई मुझे बताए देश को फायदा क्या है, क्या फायदा हुआ देश को? और 150 लोगों का हत्यारा है नरेंद्र मोदी, 150 लोगों का हत्यारा है। मेरे हाथ में पावर होता, ये 302 के मुकदमे में जेल में होता, जेल में सड़ रहा होता, प्रधानमंत्री ना होता। हम इसकी चिंता नहीं, किसी की गाली से नहीं डरता हूं। अब आप गाली की बात कर रहे हैं, मैं गोली से नहीं डरता हूं। अब गाली की बात कर रहे हैं, गाली गोली से अपने ऊपर असर नहीं पड़ता है, लेकिन हां, जिस दिन मेरी रग पे आ जाएगा उस दिन मैं रगड़ के रख दूंगा। और आने वाला है टाइम, ऐसी बात नहीं है, इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और कैसा परिवर्तन आने वाला है, मैं आपको इस्लाम की हिस्ट्री बता रहा हूं। इस्लाम से गोली तो आपके सदर पर भी चल चुकी है, यही भड़काऊ भाषण की वजह से भी चलेगी यार। जो सच कहेगा वो भड़काऊ, हिंदुस्तान में जो सच कहेगा वो भड़काऊ। हम लोग सच का आईना दिखाने वाले लोग हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, नोटबंदी से कोई मुझे बता दे देश को यह फायदा हुआ। चलिए 3 कानून आए थे किसानों के, उससे मुझे कोई बता दे कि देश को यह फायदा होता। अमीरों का फायदे हम बता देंगे क्या क्या होने थे। चंद किसानों को नहीं समझा पाए थे मोदी जी। किसानों को हम किसी को नहीं समझा पाए। 10 लाख किसान बैठ गया वहां जाके, किसी को नहीं समझाया। वो चंद थे, वो चंद थे, उनको आप चंद कहेंगे? ये तो मोदी जी के शब्द थे। अरे मोदी जी तो, अरे यार मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं, हम लोग फेंकते नहीं। और आप जहर उगते हैं, ऐसा गोदी मीडिया का कहना। हम तो जहर बोलते ही, हमारा काम ही जहर बोलना। हम सच बोलेंगे वो जहर लगेगा, हकीकत। अब मैं कह दूं आपसे कि विकास कैसे आएगा, विकास कर रहे हैं। कानपुर में मिला विकास, सुनिए हम बता रहे हैं विकास कैसे आएगा। ये सोदा बहन को दिया, छोड़, विकास कैसे पैदा होगा, कैसे पैदा होगा विकास, बता हमें। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं पैदा हुई जो मेल अकेले पैदा कर ले या फीमेल अकेले पैदा कर ले। इसके लिए फीमेल दोनों को जुड़ना पड़ेगा, और फीमेल को दिया, छोड़ उसने। संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री। हम कोई गलत बात कह रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि अपनी बीवी को छोड़ दिया। इसमें बताओ कौन सा जुर्म कर रहे हैं? अच्छा हंस के कह दे रहा हूं, हंस के कह देने में तो जुर्म नहीं है ना, कोर्ट ने भी माना। जब कोर्ट गोली मारो को कह सकती है कि वो तो मुस्कुरा के कहा था, तो हम भी मुस्कुरा के कह दे रहे हैं कि बीवी छोड़ के जेल नहीं पाया है औरत, पूरा देश कैसे जेल। अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं। अरे यार हम अनुराग ठाकुर से कम है क्या? वही रोटी खाता है क्या? खाता है। जैसे लोग ये आरोप लगता है, भी जबान है, हम भी बोलना जानते हैं,
वो बात अलग है कि हम कानून के जद में आ जाते हैं, सारे कानून हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं। अभी हम बोलेंगे फौरन यूएपीए, समझे आप, और वो चीज चाहे बोले, चाहे धर्म संसद लगाएं, चाहे कुछ लगाएं, कोई कानून नहीं। माइक पे वीडियो पड़े हुए हैं, कोई कानून नहीं। ऐसा मानना है आप ही लोगों के जैसे बोलने से देश में हिंसा होती है, उपद्रवियों का जो है बोलबाला होता है। हमारे लोगों के बोलने से तो आरएसएस पैदा हो गई, वरना आरएसएस थे ही नहीं मुल्क के अंदर। हम ही लोगों ने बोला तो आरएसएस पैदा हो गई। हम लोगों ने देश को दिया है। ये तिरंगा जो देख रहा है मेरी देन है, इनकलाब जिंदाबाद मेरी देन है, हिंदुस्तान मेरी देन है। 20 किलोमीटर बाद सरहद खत्म हो जाती थी, मुल्क बदल जाता था। ये हमारी देन है कि हमने इस मुल्क का एक पूरा संघ बना करके और इस मुल्क का नाम रखा हिंदुस्तान। ये मेरी देन है, हम फाउंडर है इस मुल्क के। हमारी तो बहुत कुछ देन है, आप माने तो हमारी देन। आप बताएं हिंदुस्तान कहां पैदा हुआ? हमने पैदा किया था हिंदुस्तान। उसके पहले हिंदुस्तान था, उसके पहले राजा जंगीराबाद, राजा कानपुर, राजा उन्नाव, हर 30 किलोमीटर बाद मुल्क खत्म। किसी का देश निकाला होता तो 30 किलोमीटर के बाद जाके दूसरे देश में बच जाता था वो। इस मुल्क को मैंने फाउंड किया, और इतना बड़ा फाउंड किया जितना आज आधा है ये। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब इसी में था, म्यांमार सब इसी में था। और इस पूरे मुल्क पे हमने हुकूमत करी और 800 बरस हुकूमत करी, और 800 बरस में एक हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। हिस्ट्री उठा के देख, आरएसएस की हिस्ट्री ना देखिएगा, लेकिन हिंदू खतरे में है। आरएसएस की हिस्ट्री ना देखिएगा, आपको आरएसएस की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ताजमहल विश्व मंदिर नजर आएगा आपको। अगर आरएसएस की हिस्ट्री देखेंगे, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो मुल्क की हिस्ट्री है। हमने बनाया इस मुल्क को, हमने जो है परमाणु संपन्न बनाया इस मुल्क को, हमने दिया है। क्या क्या चीज हमने नहीं दी इस मुल्क को, आपको बताएं जानकारी की चीज। जो भजन पढ़े जाते, भजन हमारे हिंदू भाई जो भजन पढ़ते हैं, रेडियो सिलोन ने कॉन्टेस्ट किया था, 10 टॉप 10 भजन में मालूम है किसके नाम आए थे? 4 साहिब लुधियानवी के, 6 हसरत जयपुरी ने लिखे हैं, और 10 के 10 रफी ने गाए, 10 के 10 रफी के गाए हुए हैं। हमने उस मुल्क को कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारी वजह से इस मुल्क की रंगत है, इस मुल्क में जो खूबसूरती है, यही चीज उनको नहीं अच्छी लगती है। देखो ऐसा है, ये हमेशा से मुल्क के दुश्मन रहे हैं। जब तलक अंग्रेज रहे उनकी चाटुकारी। जब आप खुले मंच से इस तरीके से ताना मारेंगे, क्यों नहीं कहेंगे हम यार, हम क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए, हम कहेंगे आरएसएस इस मुल्क की गद्दार है, अंग्रेजों की चाटुकार है, माफीनामे लिख लिख के दिया है कि हम आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। आजादी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। जो जहर फैलाने का, जहर बोलने का सर्टिफिकेट आपको कौन देता है? हम जहर बोल रहे हैं, हम हकीकत दिखला रहे हैं। गोदी मीडिया हम आप अरे भैया, गोदी मीडिया बेवकूफ है। गोदी मीडिया कैसी चीज? बेवकूफ है गोदी मीडिया। हम तो सच बता रहे हैं। क्या आरएसएस ने लिख करके नहीं दिया कि हम आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे? कैसे ये, और ये कैसे देश की टीम है? ये कैसे देश के लोग हैं जो कल तलक जब इस देश को जरूरत थी आजादी की लड़ाई में, जब पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, रात दिन गोलियां खा रहे थे, फांसियों पे चढ़ा रहे थे, तब तो ये सारे बैठ करके जो है अंग्रेजों की चाटुकारी कर रहे थे, 60 रुपए महीना रिश्वत ले रहे थे। दिल्ली में देखें, मुखबरी कर रहे थे, मुखबर है मुखबर। दिल्ली में आपने दिल्ली में देखा, हाथों में पिस्तौल है, हाथों में धार हथियार है। बताया 3 कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी मुर्गा कमा 500 कमा लिया, मुर्गा खा लिया। दूसरी कमेटी जो है एक बिल्डिंग बना ली, दूसरी बिल्डिंग रईस लोग है। रिच हमारी कौम में जो सबसे बड़ी कमी उनके अंदर, वो नहीं चाहते, वो खाली चंदे पे लगे रहते हैं। कहीं कुछ हो गया, चंदा लिया, चंदा दो। सही मानों में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वरना अगर वो पिस्टल और रिवॉल्वर लेके घूम रहे थे, केस नहीं लगेगा। क्योंकि मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं, मुसलमानों को चाहिए कि तोप रखें, मुल्लाओं को चाहिए इसका ऐलान करें वो कि मुसलमान भी अपनी सेफ्टी का भड़क सकता है आपके इस बयान से। हमने 800 साल हुकूमत करी, आज हमें कमांड दे दी जाए, आज हम मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बना दिए जाए, देखते दंगा हो जाए। सोने कल भी थी, आज भी है ये लोग। आप इस तरीके से कह रहे हैं तोप रखिए, क्या करें? जब त्रिशूल बांटे जाएंगे, जब जो है लोग पिस्टल लेकर के लहराएंगे, काटने की बात करेंगे, गलासे बांटे जाएंगे, फड़वे बांटे जाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं? हमें भी कहने का हक है, हम भी कहेंगे
आप यूपी में है, बुलडोजर बाबा के पास बुलडोजर है। बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला दे मेरे घर के ऊपर, चला दे बुलडोजर मेरे घर के ऊपर, वो वही एक काम है उनके पास। हमें मालूम है कि कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इस देश में अगर कानून है, थार से 8 आदमी को कुचल दे, वो 3 महीने के बाद बाहर का टहलता हुआ नजर आएगा। हमारे जबान से कुछ निकल जाए तो हमको जिंदगी भर जेल में रहें, और बल्कि अब मेरे घर में बुलडोजर भी चल जाए। तो मुसलमानों के लिए कानून है इस देश में, बस 2014 के बाद से। 2014 के पहले खैर ऐसा नहीं था, लेकिन 2014 के बाद मुसलमानों को बोलने पे भी पाबंदी, बोल भी नहीं सकते। मुजफ्फरनगर दंगा किसके सरकार में? मुजफ्फरनगर दंगा सन 2013 में अखिलेश के सरकार में हुआ। अखिलेश को सुनिए, अखिलेश को मैं ऐसा नहीं मानता हूं, जितना दोषी 2002 का नरेंद्र मोदी है उतना ही दोषी, बराबर बल्कि उससे ज्यादा अखिलेश यादव है 2013 का दोषी मुजफ्फरनगर का। लेकिन मुसलमानों के लिए हमेशा उनको तो मुल्ला मुलायम कहा जाता है, उनके पापा को, यानी उनके पापा जो अब मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाता है। क्यों यार, तुम मुझे अपनी बिरादरी से निकलवाना चाह रहे हो? ये तुम जिनको टोपी लगा करके और टोपी लगा के दाढ़ी रखा के घूम रहे हैं, जो इनको आप मुसलमान समझ रहे हैं? ये मुसलमान है, नाम मुसलमान रख लिया, मुसलमान है। जो दिखाई दे रहे हैं 30 करोड़ मुसलमान है। महली के यहाँ रोजा इफ्तार में गए थे देश के अखिलेश यादव जी। रोजा रखता नहीं है, एक टाइम रोजा अफ्तार में गया था। ऐसे लोग तो जाते हैं रोजा अफ्तार में, ये इवेंट है, ये रोजा अफ्तार नहीं, ये इवेंट है। ये खाली फोटो सेशन है, मीडिया में, प्रेस में, लोगों में प्रचार प्रसार, ये सब राजनीतिक पार्टी के इवेंट है। इससे आप चिंता ना करिए, रोजा एक टाइम नहीं रखेगा, रोजा अफ्तार में बड़ी बड़ी टोपी लगा करके जाएगा। तो आपके हिसाब से जहर बोना और जहर बोलना ठीक है? देखिए ऐसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, और बर्दाश्त की एक हद है। आप समझ रहे हैं? आप नोमानी मियां ने भी एक शब्द, नोमानी मियां भी एक बात कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को खौफ से बाहर आना पड़ेगा और हालात से लड़ना पड़ेगा। सुनिए अब मेरी बात, मुसलमानों को मक्के की जिंदगी छोड़कर मदीने की जिंदगी में आना पड़ेगा। जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिजरत करके मक्के की जिंदगी छोड़ के मदीने की जिंदगी में आ जाएगा, सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे, सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे। बस एक शेर कह दे रहा हूं इस बात पे, आशिके रसूल हूं, आशिके रसूल हूं, मुकम्मल ईमान रखते हैं, तुम तिजोरी में माल रखते हो, हथेली पे जान रखते हैं। तो आगाज है यहां से। अरे आगाज तो इंशाल्लाह, हम तो जुस्तुजू है, ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बोल है कि आपके? देखिए हम पार्टी के बारे में, राजनीतिक पार्टी है, पार्टी राजनीति की बात करेगी, ये मेरे बोल हैं पर्सनल, ये मेरे बोल हैं। जो मेरी कौम को दर्द दिया जा रहा है, ये उसकी आग है, वो जल रही है। काश मैं जवान होता, ये 80 का दशक होता, तो मैं आपको दिखाता कि मैं क्या कर सकता हूं। तो कानपुर की धरती पर हम मौजूद थे और हमारे साथ जो मौजूद थे इनसे मैंने बात किया, बहुत सी बातें जो निकलकर सामने आई आपने सुना। लेकिन देश में दंगा भड़काने का किसी को भी राइट नहीं है। देखिए ये देश संविधान से चलता है, ये हकीकत है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें बहुत सारे राइट हैं जो हमें सिखाते हैं कि आपको कैसे किस तरह चलना है और कब आपको मामले से पेश आना है। ये सारे वो हमें संविधान में मिलते हैं। लेकिन हाँ यह हकीकत है कि जब संविधान के तहत पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद कोर्ट उसे बरी कर देता है तो सवाल तो उठेंगे। और एक तरफ जो खुले मंच में यह कहा जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, इन सालों को, और ऐसे व्यक्ति की जमानत हो जाती है और जिसके कारण देश में दंगा भड़कता है। उसके बाद कोर्ट रिहा कर देता है। सवाल बहुत सारे उठते हैं, कोर्ट पे हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हां जिन्हें रिहा किया गया है उसके उस बयान पर निंदा भी करते हैं। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, एक बार कमेंट्स में जरूर राय दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से साझा करें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।